नमस्कार प्रिय छात्रों। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति को, नंबर सिस्टम को जो आज हम खत्म करने वाले हैं एक ही वीडियो में। यहाँ जो संख्या पद्धति है, बहुत सारे बच्चे को जो है डाउट होता है कि आखिर ये जो संख्या पद्धति है किन किन संख्याओं के बारे में जानना होगा, और उनको जो है ये चिंता होती है कि आखिर नॉर्मली जो है वो संख्याओं को समझ पाते हैं, सम संख्या विषम संख्या को वो समझ पाते हैं, बाद में जितने भी संख्या है उसको समझने में दिक्कत होता है। तो आज एक ही वीडियो में जो हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम आरंभ करेंगे प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या से संख्या आरंभ हो जाती है। तो प्राकृत संख्या, इसे जो है नेचुरल नंबर कहते हैं। जो इंग्लिश को जो है जानने वाले छात्र है, इसको नेचुरल नंबर जो है कहते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? जो संख्या एक से आरंभ होकर अनंत तक की यात्रा करती, यानी जाती है, अनंत तक जाती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एक ही वीडियो में जो है बच्चे क्लियर हो जाएंगे कि संख्या क्या हो। जैसे 1 2 3 4 5 और इस तरह से हम इनफिनाइट लगा देंगे क्योंकि ये अनंत तक जा रही है। तो ये हो गया प्राकृत संख्या। दूसरा ये छात्र होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि इसको होल नंबर हम बोलते हैं। होल नंबर ये क्या है? जो संख्या 0 से आरंभ होती है। बिल्कुल आसान है। जो संख्या 0 से अपनी यात्रा आरंभ करती है, आरंभ होती है और अनंत तक जाती है, और अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 और इस तरह से इनफिनाइट तक की यात्रा ये करते हैं। अगला साथी जो हमारा संख्या है वो है सम संख्या। सम संख्या जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए काफी जरूरी है। ओड नंबर। अब यहां जो है जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब देखिए जैसे क्या हो जाएगा, काफी आसान है। जैसे 2 में 2 से भाग लग जाएगा, 4 में 2 से भाग लग जाएंगे, 6 में लग जाएंगे, 8 में, इसी तरह से एक संख्या छोड़ करके 2 संख्या से भाग लग जाते हैं। काफी आसान है। और चौथा जो है प्यारे छात्रों वो है विषम संख्या, इवन नंबर। जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगे, 2 से भाग नहीं लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे जिस संख्या में साधारण सी बात है भाग नहीं लगे, जैसे 1 3 5 7 ने, अब इस तरह से ये चलते जाएंगे और ये इनफिनिट तक की यात्रा करेंगे। अब ये जो है 4 इस स्लाइड में हमने जो है संख्या को देखे। प्राकृत संख्या बोलेंगे जो संख्या 1 से आरंभ होकर अनंत तक जाती है, जैसे 1 से आरंभ होगी और इनफिनिट की यात्रा करेगी। पूर्ण संख्या जो है जो 0 से आरंभ होगी और इनफिनिट तक की यात्रा करेंगे। और सम संख्या जिस संख्या में 2 से विभाजित हो रहा हो, 2 से भाग लग जाए,
उसे हम संग संख्या बोलेंगे। विषम संख्या जिस संख्या से में 2 से भाग नहीं लगे, विभाजित नहीं हो, उसे हम विषम संख्या कहें। ये पहला स्लाइड है। जो बच्चे इन संख्याओं को नहीं जानते उसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए छात्रों, हमारा जो अगला स्लाइड है वो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या अर्थात इसको डिविजनल भी हम बोल सकते हैं, डिविजनल नंबर। अब देखिए, जिस संख्या में कई संख्याओं से भाग लग रहा हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और आसान है, जैसे टोटल नंबर 1 2 3 4 5 इनफिनाइट तक या तो जितनी भी संख्या है सभी भाज्य संख्या है। अब देखिए अगला जो हमारा है वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में बहुत सारे बच्चे को जो है दिक्कत होता है प्राइम नंबर। भाज्य संख्या वो संख्या हो जाते हैं जो मल्टीपल्स नंबर से जो है विभाजित हो रहा हो, भाग लग रहा हो। यहीं पर अभाज्य संख्या जो है बहुत सारे बच्चे क्लियर होता है कि दिक्कत होता है कि आखिर ये अभाज्य संख्या क्या है। तो बहुत आसान है प्यारे छात्रों, जिस संख्या या फिर जो संख्या एक से तथा केवल स्वयं से, जो संख्या एक से तथा केवल स्वयं से विभाजित हो रहा हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इनको समझना होगा कि आखिर वो कौन सी संख्या है जो एक से तथा स्वयं से विभाजित होती है केवल, और हम उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए उदाहरण क्या है, मान के चलिए हमारे पास एक संख्या 1 है और वहीं पर दूसरी संख्या 2 है, 3 है। अब इनमें से अभाज्य कहां से स्टार्ट होगा? देखिए, एक से डिवाइड हो रहा है, एक पुनः एक से नहीं स्वयं से डिवाइड हो रहा है, लेकिन इनका जो ये यहाँ पर भाग लगाने की जो संख्या है, भाजक है, वो जो है वो सेम है, सिमिलर है, इसलिए एक जो है वो भाज्य संख्या नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों जो है एक जैसा है। अब 2 के पास आइए, 2 को 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये भी हो जाएगा, क्योंकि 2 को स्वयं से डिवाइड करना है तो 2 हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों जो है ये अलग अलग, इसका मतलब 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। यही जो है बच्चे को यहाँ पर डाउट होता है, क्या 2 अभाज्य है कि नहीं है? 2 अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है ही नहीं। अब 2 अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब हो गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बच्चे से पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो बच्चे बोल देते हैं 1 या 3 बोल देते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, यही अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है। 2 जो है सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। अब 3 के पास आइए, यहाँ पर 3 को 1 से हम डिवाइड करेंगे और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा। अब देखिए, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। अब उदाहरण के लिए हम आगे 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 4 जो है इसको 1 से करके डिवाइड होगा, इसको 2 से भी डिवाइड होगा और इसको 4 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए 4 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए केवल 2 शर्त है, और वो शर्त क्या है? या तो उसमें 1 से भाग लगनी चाहिए या स्वयं से विभाजित होनी चाहिए, अन्य किसी भी संख्या से भाग नहीं लगनी चाहिए, इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए 5 की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ जो 5 है इसको 1 से करेंगे, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं, 4 से डायरेक्ट 5 से लगे, इसका मतलब है कि ये अभाज्य संख्या है। चलिए 6 के पास चलते हैं। अब यहाँ 6 जो है इसको 1 से भी कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से और 6 से, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। 7 के पास चलिए, 7 को 1 से कर सकते हैं और 7 को केवल 7 से ही कर सकते हैं, इसलिए 7 जो है अभाज्य संख्या हो गया, 7 जो है वो अभाज्य संख्या हो गया। 8 के पास चलेंगे तो स्वाभाविक जो है